बाहर से सीधा, अंदर से सातिर। ज़्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं। सीखने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करते हैं। जब सब घबराते हैं, ये शांत रहते हैं। चुप्पी इनकी स्ट्रेटेजी होती है। अपनी असली ताकत छुपा कर रखते हैं। बिना बोले लोगों को पढ़ लेते हैं। सच्चाई को सही समय पर पेश करते हैं। तारीफ की भूख नहीं होती और सीखना कभी बंद नहीं करते। हर दिन कुछ नया जानने के लिए पार्वती एकेडमी को फॉलो कर लीजिए। जिस व्यक्ति को जीवन परिवर्तन करना हो, उसके लिए पहला सूत्र है दूसरों का निर्णय और विचार छोड़ देना चाहिए। इस जगत में कोई भी विचारणीय नहीं है सिवाय आपके। आप अकेले विचारणीय हैं अपने लिए, और अगर कोई अपने पर विचार करना शुरू करेगा तो उसे दिखाई पड़ेगा कि जिन बुराइयों से उसने दूसरों की निंदा की है, वो बहुत बड़ी मात्रा में उसमें सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। साथियों, आज का दिन सोच विचार कर गुजारें कि कल नहीं आने वाला है। जो बातें अभी घटी भी नहीं, उनके लिए अभी से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसके बारे में सोचो जो इस समय घट रहा है। लगभग सभी चिंताएं अमूर्त हैं। वे आपके अपने ही मन की उपज है। सारे दिन अच्छे होते हैं, चाहे अच्छी बातें हों या बुरी। हर दिन अच्छा ही है, क्योंकि ये अनमोल दिन दोबारा नहीं आएगा। जो भी घटा है या जिससे भी आप मिले हैं, अच्छाई उस पर नहीं, आपके मन पर निर्भर करती है। एक घटना की 100 तरह से व्याख्या हो सकती है। ये बात अधिक मायने रखती है कि आप इसके लिए कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हो सकता है कि जो भी घट रहा हो, आपके भीतर उसे बदलने की ताकत नहीं हो या उस पर आपका वश नहीं हो, परंतु आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से आपके वश में है। हमें हर दिन और आज के अनमोल दिन को, अगर दुख आए हैं तो बाहर मत खोजना, कारण भीतर ही है। दुख बढ़ता जाता है तो ध्यान रखना गलत दिशा पकड़ ली है। किसी और को दोष मत देना, क्योंकि किसी और को दोष देकर कोई भी बदल नहीं पाया है। किसी और को दोष मत देना, क्योंकि किसी और को दोष देने का अर्थ है जीवन का रूपांतरण फिर कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर आँख में आंसू हो तो कारण अपने हृदय में खोजना। कौन रोता है और किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। अगर होठों पर मुस्कान हो तो भी कारण भीतर है। आंखों में आंसू हो तो भी कारण भीतर है। जिसने देखा कि कारण बाहर है, वही अधार्मिक है। जिसने बात समझ ली कि मेरी जिंदगी में जो भी घट रहा है वो मेरा कृत्य है, वो मेरी ही होश और जतन या बेहोशी है, गैर जतन का परिणाम है, वो व्यक्ति धार्मिक हो गया।